अब वही यहूदिया औरत कहती है कि ए नौजवान, तुम सारी बातें छोड़ो, तुम बताओ भला हो कौन? क्या इसी दुनिया के हो? जबकि औरतों को पैर की जूती समझा जाता है। मुअज़्ज़ज़ घराने के, बड़े घराने की औरतों को इज्जत नहीं दी जाती है। आप एक खादिमा की वकालत करने के लिए इतनी दूर से आए हैं, आप भला बताएं तो आप हैं कौन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा नाम मोहम्मद है। जब इतना कहना होता है, वो यहूदिया औरत कहती है कि फिर मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ मैंने प्रोपेगेंडे सुने थे कि उनके पास जादू है, हिप्नोटाइजिंग का अमल है, अपनी नजरों से अपने बस में कर लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं, बल्कि आपके अखलाक की उलूहियत है, बुलंदी है, जिस बुनियाद पर जो भी आपके कदमों में आता है आपका होके रह जाता है। तो अल्लामा किफायत अली काफी से पूछो, जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जिस्म को कुर्बान कर दिया, अपने तन मन की कुर्बानी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए पेश की है, वो कहते हैं ऐ काफी, सब फना हो जाएंगे काफी, वो लेकिन हश्र तक नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये नाते नबी है, ये जिक्र रसूल है, इसकी बरकतें यहाँ भी आपको मिलेंगी। और जब कब्र में पहुँचेंगे तो कब्र में लहराएंगे, ताहश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। औलियाए किराम तो बड़ी मंजिलत वाले हैं, हुजूर सैयदना गौसे पाक तो कुल औलिया के सरदार हैं, उनकी शान तो बड़ी निराली है, उनसे डायरेक्ट निस्बत रखना ये तो बड़े कमाल और शरफ की बात है। अगर उनके दर के कुत्तों से भी निस्बत हमें हासिल हो जाए तो हम अपने नसीबे पर नाज करेंगे। फरमाते हैं या ऐ सैयदना गौसे पाक, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हजरात, आप हजरात देखिए, जलसे को खराब ना करें, अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना बनाएं। आप हजरात जियारत करें और साथ ही साथ इस जलसे को आप समाअत भी करें। एक जलसा जब मुनाकिद किया जाता है, असल होता है उसमें पैगाम देना, और पैगाम क्या दिया जाता है? अल्लाह रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। ये उलमाए किराम, ये पीराने तरीक़त उसी रास्ते पर ले जाने वाले, चलाने वाले हुआ करते हैं, हमारे रहनुमा होते हैं, हमारे कायद होते हैं। आप इनकी जियारत करें, उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की जियारत करें। अल्लाह जल्ला शानहू ने इन उलमा का बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक आलिम दीन को देखना गोया कि मुझको देखना है, एक आलिम दीन से मोहब्बत करना गोया कि मुझसे मोहब्बत करना है, एक आलिम दीन से मुसाफा करना गोया कि मुझसे मुसाफा करना है, और उनकी बातों को सुनना गोया कि नबी की बातों को सुनना है। क्योंकि ये उलमा अपने घर की बातें नहीं करते हैं, अपना दर्द नहीं बताते हैं, बल्कि उम्मत को एक रास्ते पर चलाने के लिए, सिराते मुस्तकीम के लिए अपनी सारी तवानाई खर्च करते हैं, अपनी कोशिशें सर्फ करते हैं। मकसद क्या होता है? मकसद यही है कि अल्लाह ने जिस एवज में हमारी शान बढ़ाई है, अल्लाह फरमाता है ऐ उलमा की जमात, ऐ अइम्मा की जमात, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम लोगों की भलाई के लिए निकले हो। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकते हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये महफिल हमारी जो होती हैं इसी मकसद खैर के साथ मुनक़िद हुआ करती हैं। आज के जो हालात चल रहे हैं, मैं बैठा था सोच रहा था कि आखिर बोलूं तो क्या बोलूं, किस मौजू को इख्तियार करूं, किस मौजू को छोड़ूं। हालात किस कदर संगीन और नाजुक चल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों हम कामयाबी के लिए क्या करें? तो अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है कि जो तलवार की जोर पे नहीं फैला है, किसी दुनियावी लालच की बुनियाद पे नहीं फैला है, दौलत का लालच दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाता है, बल्कि इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है। अल्लाह
फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कि बिलाशुबा ये मजहब इस्लाम अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब है। अब जाहिर सी बात है खालिक कायनात ने जिस मजहब को पसंद किया हो बिलाशुबा उसमें भलाइयाँ ही भलाइयाँ होंगी, उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी। जरूरत है इस बात की कि हम इस्लाम को पढ़े और समझे और उसकी खूबियों को हम खुद जाने और दूसरों को बताएं। अमली तबलीग के जरिया, कौली तबलीग के जरिया हम इस्लाम की अच्छी नुमाइंदगी करें। आप जरा देखो तो आपको मालूम होना चाहिए अभी करीब का एक वाकया है। एक ऐसा शख्स था जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, आए दिन इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की बातें तलाशता था कि कैसे हम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करें। बाकायदा उसने एक महाज खोल रखा था और तरह तरह की बातें वो तलाशने की कोशिश करता था। उसका खुद बयान है कि इस्लाम की बढ़ चढ़ के मैं उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे करता था। लेकिन आप जरा देखो ये अल्लाह के प्यारे नबी है, जब ये मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए उस जमाने का माहौल आपको मालूम है किस तरीके से बेहयाइयाँ और बुराइयाँ ये आम थी। इंसानों को इंसानियत मालूम न थी बल्कि उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। ये अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तब इन्होंने बताया कि तुमको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, तुम्हारे अंदर जो ये रिश्ते रखे हैं उनका बाहमी एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत और एहतराम होना चाहिए। आप कुर्बान जाओ मज़हब इस्लाम की हक्कानियत पर कि जो इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, वो खुद कहता है आए दिन मैं इस्लाम के खिलाफ कुछ न कुछ बातें डालता रहता था। आखिर बहुत दूर का एक मेरा साथी था जो इत्तेफाक से मुसलमान था, उसने मुझसे कहा ओ भाई ओ डॉक्टर साहब तुम इस्लाम के खिलाफ आए दिन लिखते हो, कभी इस्लाम को हकीकत में पढ़ के तो देखो। हमारे नबी के फरामीन, उनके अक़वाल, उनकी सीरत को मुलाहिजा करो। वो जब इस्लाम को पढ़ता है वो कहता है कि मैंने गूगल पे जब सर्च किया अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस तो वो कहता है जो सबसे पहली हदीस आई मेरे सामने वही मेरे ईमान का सबब बनी। मैंने देखा अल्लाह के प्यारे नबी है जिस जमाने में तशरीफ लाए औरतों को पैर की जूती समझा जाता था, आम औरतों की इज्जत न थी। अगर इत्तेफाक से कोई बेवा हो जाए तो उसका आलम ये था कि उसे मनहूस समझा जाता था, उससे जीने का हक छीन लिया जाता था। ये अल्लाह के नबी है। एक दिन मक्का शरीफ में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, एक खादिमा थी, एक नौकरानी थी जो रास्ते में खड़ी थी, बहुत ही परेशान हाल लग रही थी। अल्लाह के नबी उसके पास तशरीफ ले जाते हैं। ऐ लोगों सोचो समझो, अपने अक्ल को जरा इस्तेमाल करो। ये नबी है, दौर वो है कि जिस दौर में आम घराने की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को इज्जत नहीं दी जाती थी। अल्लाह के नबी एक नौकरानी, एक खादिमा, एक बादी के लिए रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं ऐ खातून तुम क्यों परेशान हो, अपनी परेशानी मुझसे बताओ। वो कहती है मैं एक यहूदिया औरत की खादिमा हूँ, उसने कुछ सामान लाने के लिए भेजा था, मैं गई बाजार से सामान ली, इसमें तेल भी था और रास्ते में वो तेल गिर जाता है। अब शाम का वक्त है, अब घर जाऊंगी, अपने मालिका के पास जाऊंगी। मुझे मालूम है तो मिजाज की बड़ी सख्त है और मुझको कहीं ऐसा ना हो अपने घर से निकाल दे या जदोगोब करे और मुतालबा कर ले। मैं गरीब औरत हूँ, उसकी भरपाई कैसे कर पाऊंगी। अल्लाह के प्यारे नबी है जो उनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, पूरे जहान के लिए जो रहमत बन के आए हैं। वो कहते हैं ऐ खातून तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वकालत करने के लिए तुम्हारी मालिका के घर चलूंगा। उसके घर जब पहुँचते हैं वो यहूदिया औरत जब देखती है कि उसकी खादिमा के साथ एक ऐसा नौजवान आया है कि देखने वाले कहते हैं ओ अहसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तरीक़ा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। जिसकी तर्जुमानी करते हुए इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं लम याति नज़ीरु मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सर सोए है तुझको शहे दूसरा जाना।
ये नबी ये रहमत है। वो जब पहुँचते हैं तो औरत सब कुछ भूल जाती है, वो नबी के प्यारे चेहरे को, नूरानी चेहरे को देखती रह जाती है। आखिर अल्लाह के नबी पर खुद ही फरमाते हैं कि ऐ खातून, ऐ यहूदिया, ऐ मालिका, इस औरत की, इस औरत से कुछ मुतालबा न करना, इस पर कोई सख्ती न करना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसके हाथ से इस तुम्हारा सामान, तुम्हारा तेल गिर गया है, ये माजूर है, ये मजबूर है, इस पर कोई जुल्म न करना, कोई सख्ती न करना। अब वही यहूदिया औरत कहती है कि ऐ नौजवान, तुम सारी बातें छोड़ो, तुम बताओ भला हो कौन? क्या इसी दुनिया के हो? जबकि औरतों को पैर की जूती समझा जाता है। मुअज़्ज़ज़ घराने के, बड़े घराने की औरतों को इज्जत नहीं दी जाती है। आप एक खादिमा की वकालत करने के लिए इतनी दूर से आए हैं, आप भला बताएं तो आप हैं कौन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा नाम मोहम्मद है। जब इतना कहना होता है, वो यहूदिया औरत कहती है कि फिर मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ मैंने प्रोपेगेंडे सुने थे कि उनके पास जादू है, हिप्नोटाइजिंग का अमल है, अपनी नजरों से अपने बस में कर लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं, बल्कि आपके अखलाक की उलूहियत है, बुलंदी है, जिस बुनियाद पर जो भी आपके कदमों में आता है आपका होके रह जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इखलाक़े मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, फैज़े हक कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों, जरूरत है हम इस्लाम को पढ़ें। असबाब हमारे पास नहीं, लेकिन याद रखो, कोई चाहे शाहे वक्त हो, बादशाहे वक्त हो, कितनो बड़ी दौलत वाला हो, कितनो जाहो जलाल वाला हो, हकीकत ये है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ये सब फना हो जाएंगे, बाकी क्या रहेगा? तो अल्लामा किफायत अली काफी से पूछो, जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जिस्म को कुर्बान कर दिया, अपने तन मन की कुर्बानी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए पेश की है, वो कहते हैं ऐ काफी, सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये नाते नबी है, ये जिक्र रसूल है, इसकी बरकतें यहाँ भी आपको मिलेंगी। और जब कब्र में पहुँचेंगे तो कब्र में लहराएंगे, ताहश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। इस्लाम खूबसूरती पढ़ो, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान शुरू से अमनो शांति का पयाम्बर रहा है, अमनो शांति को फैलाने वाला रहा, क्योंकि हमारे शाफे, हमारे आका मौला ने इंसानियत का दर्स हमको सिखाया है। जमाने को कैसे हम और आपको जमाने में कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे से मामलात करने हैं, अल्लाह के प्यारे नबी है, पूरी तालीमात आप फरमा रहे हैं। तभी तो देखो आज जो दुश्मन नबी के खिलाफ बोलते हैं, उन्हीं के दरमियान से कोई उठ के खड़ा होता है और अपने साथी को झुठलाता है कि नहीं नहीं खामोश हो जाओ, ये नबी वो है कि जिन्होंने लोगों को बराबरी का दर्जा दिया है। तभी तो आप देखते हैं हम ये बबागे दोहल, ये शेर पढ़ा करते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसकी तारीख आपको मालूम है, ये महमूद गजनवी अलैहि रहमत व रिज़वान है, उनके खादिम थे हजरत अयाज, उनके मोतक़िद भी थे, उनकी बारगाह में रहते थे। उनका एक शहजादा था जिसका नाम मोहम्मद था, और ये बादशाह जब भी उसको बुलाते तो उसके नाम से बुलाया करते थे। एक दिन उन्होंने नाम लेकर न बुलाया, बल्कि कहा ऐ अयाज के बेटे मेरे लिए वजू का पानी लाओ। हजरत अयाज सुनते हैं, दौड़े दौड़े बादशाह के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं ऐ बादशाह सलामत, क्या मेरे बेटे से कोई गुस्ताखी हो गई?
आज आपने उसका नाम नहीं लिया तो कुर्बान जाओ उनके जवाब पर, ईमानी हरारत पर। आज वही चीजें हमारे अंदर से कम हुई है, कभी हम पछताई का सामना कर रहे हैं। वो कहते हैं आज से पहले जब भी आया तुम्हारे बेटे को मैंने पुकारा है तो बावजूद हुआ करता था, लेकिन आज वजू नहीं था, इसलिए तुम्हारे नाम के साथ पुकारा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर ये नबी के नाम की बरकत ये है कि हम 1000 बार भी अपने जुबान को, अपने मुंह को मुश्को अंबर से भी धो ले, तब भी नबी का नाम मुबारक लेने के लिए काबिल ना होगा। ये तो अल्लाह के रसूल की अजमत और शान है, जो अल्लाह ने उनकी शान बढ़ाई। मुसलमानों, नबी की प्यारी सीरत लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर हम उनकी पाकीज़ा सीरत पर चले, अल्लाह जिसका हुक्म फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक की नबी की प्यारी सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात है। आज जमाने से हम मरूब हो जाते हैं, किसी दुनियादार हीरो से हम मरूब हो जाते हैं, कभी किसी सियासी काई से मरूब हो जाते हैं, कभी किसी से मरूब हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह की रहमतें हमारे साथ नहीं होती है, वरना सोचो ये नमरूद है और पूरी नमरूदियत उसके साथ है, बल्कि उसको आम बादशाह नहीं बल्कि खुदाई का दर्जा देते हैं। अपने ज़ोमे फासिद की बुनियाद पर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खिलाफ कैसी उन लोगों ने साजिशें की, कई महीनों तक आग भड़काई गई। आपको तारीख के हवाले से बता दूं, जब वो आग मुकम्मल तरीके से भड़क गई तो अब ये बेवकूफ हजरत इब्राहीम को उसमें डालना चाहते हैं। अब उसकी तपिश का ये आलम था कि उसके करीब खड़ा होना मुमकिन नहीं था। अब उन्होंने सोचा, ये तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है कि अब इन्होंने सोचा हजरत इब्राहीम को उसमें डाला कैसे जाए, तो उस वक्त किसी ने उन्हें मिंजनीक बनाने का ये तरकीब बताई और मिंजनीक बनाई गई, जिससे आग के गोले और पत्थर वगैरह फेंके जाते हैं। उसमें डाल के हजरत इब्राहीम को उस नारे नमरूद में डाला गया, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। आपने देखा कि क्या हुआ, वही आग जो उनको जलाने के लिए बनाई गई थी, वही आग उनके लिए गुले गुलजार बनती नजर आती है। इसलिए मुसलमानों, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आप हक के साथ रहे, चाहे आज मौत आए कल मौत आए, इसकी परवाह न करें। आप आगे की बहुत सोचते हैं। हर किसी इंसान की आमतौर से ये फिक्र होती है कि आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद क्या होगा। लेकिन जिस रब के हाथ में हमारी जान, अभी यहाँ से हम उठ के घर पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, इसकी फिक्र नहीं होती। ये हकीकत है मुसलमान, पूरी दुनिया इस हकीकत को मानती है। आप देखते हैं आए दिन ऐसे लोग जो सिर्फ अपने जिस्म ही का ख्याल करते हैं, कैसे खाना है, कैसे उठना बैठना है, अपना पूरा ट्रेनर रखा हुआ है, लेकिन जब कज़ा आती है तो उन्हें कुछ वसीयत करने की भी मोहलत ना मिलती है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमकाब के पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। आखिरी बात आपको बता दूं, मैंने आयते करीमा जिसका इंतखाब किया, यहीं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज हमारी ये जो हालतें हैं क्यों है। इसलिए है कि हम नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत में काम के मुसलमान नहीं है, क्योंकि अभी शबे मेराज गुजरी है। आपको मालूम है अल्लाह के नबी को इस रात में अल्लाह ने आसमान तक बुलाया और फिर अपने जियारत का वो शरफ अता किया कि हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्होंने भी अर्ज किया था रब्बे अरिनी कि ऐ रब मुझे अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तुम्हारे अंदर इतनी ताब नहीं है कि तू हक के जलवे देख ले, लेकिन कुर्बान जाओ अज़मत मुस्तफा पर कि आप हजरत उम्मे
हानी के घर आराम फरमा है। सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन तमाम तर फरिश्तों के साथ आते हैं एक इस्तकबालिया देने के लिए, मरहबा कहने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए वो आते हैं, कदमों का बोसा देते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपका रब आपको बुलाता है अपने दीदार के लिए। कुरान पढ़ो। आज कुछ लोग इस पर बहस करते हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की बात तो मानते हैं, लेकिन जब आगे की बात आती है तो वहाँ किलो काल शुरू कर देते हैं। ये आज से नहीं है, सरकार के जमाने से। अल्लाह के नबी ने जब ये वाकया बताया, कुरान ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अलज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। फिर मस्जिद अक्सा की अल्लाह ने तारीफ बयान फरमाई कि ये मस्जिद अक्सा है क्या। आप हजरात खड़े हो जाएं, देखिए